कई सारे प्लेयर्स के जो करियर ब्रेकडाउन हमने आपके सामने रखे 3-4 प्लेयर्स के अभी तक। और उसके बाद चलिए आज बारी है एक और प्लेयर के ब्रेकडाउन करने की। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर संदीप लामिछाने की। संदीप लामिछाने के ओडीआई करियर को यहाँ पर अगर हम ब्रेकडाउन करने की कोशिश करें तो वहां पर क्या क्या चीजें हमें निकल कर आएंगी, ये जानना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स एसोसिएट्स में और काफी अच्छे बॉलर हैं, तो उनका ब्रेकडाउन कर पता चले जरा कि कहाँ पर क्या क्या मामला है, क्या क्या चीजें डिफरेंट हमें देखने को और जानने को मिलती है उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा, लगातार वीडियो के साथ जरूर जुड़े रहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एंड संदीप लामिछाने के ओडीआई बॉलिंग फिगर से, क्योंकि बेसिक है, पहले वो जान लेते हैं फिर ब्रेकडाउन शुरू करें। जरूर देखें, अगर उनके ओडीआई में नजर डालें तो 50 इनिंग में उन्होंने बॉलिंग कराई है, 112 विकेट उन्होंने निकाले हैं, 18.06 की बॉलिंग एवरेज है और बॉलिंग इकोनॉमी 4.37 की है, वाकई लाजवाब है। और 8 बार उन्होंने 4 निकाला है और 3 बार 5। बिल्कुल, तो ये ओडीआई की बॉलिंग फिगर्स है जिससे आप सभी बहुत अच्छे से वाकिफ है। लेकिन यहाँ पर हम बात शुरू करते हैं, जिसके लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, ब्रेकडाउन की बात करते हैं। तो एंड ब्रेकडाउन करते हैं, अलग अलग से जानते हैं कि आखिर उनका करियर किस तरह से किस अलग अलग सेक्शंस में करवट लिया है। तो सबसे पहला ब्रेकडाउन क्या आप आपके सामने प्रेजेंट करने वाले? जरूर देखें, विकेट्स ऑन माइलस्टोन, जब वो माइलस्टोन के करीब थे तो उन्होंने किसका विकेट निकाला था। अगर हम देखें, पहला विकेट जब उन्होंने ओडीआई इंटरनेशनल में लिया तो वो थे स्टीफन माइबर्ग, जी हाँ, नीदरलैंड के। और जब वो 50वां विकेट लेने पर पहुंचे तो वो थे चार्ल्स अमीनी, जिनको आउट कर उन्होंने 50 विकेट ओडीआई में कंप्लीट किए। वहीं जब वो 100 विकेट लेने वाले थे तो उन्होंने आदिल शफीक, जो कि ओमान के हैं, उनको आउट कर अपना 100वां विकेट ओडीआई इंटरनेशनल में पूरा किया। बिल्कुल, तो ये उनके विकेट्स ऑन माइलस्टोन है। पहला 50वां और 100वां विकेट उन्होंने किन प्लेयर्स का लिया था, ये हमने आपके सामने रखा। अब बात करते हैं उनके परसेंटेज ऑफ विकेट की, और ये नंबर्स बहुत ही शानदार नंबर्स है। नेपाल टीम ने आज तक ओडीआई इंटरनेशनल में जितने विकेट्स लिए हैं, नेपाल टीम में सामने वाली टीम के, उस सारे विकेट्स में संदीप लामिछाने का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 27.38, यानी लगभग 28% कंट्रीब्यूशन। एक बॉलर ने नेपाल पूरे क्रिकेट के ओडीआई क्रिकेट के सारे विकेट्स के 28% विकेट निकाले हैं अपने अकेले ने। डेफिनेटली ये बहुत ही बेहतरीन नंबर्स यहाँ पर हो जाते हैं कि सिर्फ अकेले संदीप ने 28% विकेट्स यहाँ पर निकाल कर दिए हैं नेपाल को ओडीआई में, अगर हम बात करें। नेक्स्ट ब्रेकडाउन जरूर, अब नेक्स्ट की बात करें तो विकेट्स इन विन और लॉस। जी हाँ, उनके जब विकेट्स आए हैं तो वो ज्यादातर किस में आए, विन में या लॉस में। अगर हम नजर डालें तो विन्स में 75 विकेट उन्होंने निकाले हैं और 36 विकेट लॉस में आए हैं, और एक विकेट जो रहा है वो टाई में रहा है, यानी कि संदीप का विकेट निकालना टीम के लिए बहुत फायदेमंद है। बिल्कुल, ये क्लियर है, क्योंकि अब हम देखते भी हैं कि जब भी संदीप लामिछाने ज्यादा विकेट्स निकालते हैं, टीम जो है डेफिनेटली वो उनका जो विन वाला पल रहा है वो ज्यादा भारी रहता है। 2023 में हमने देखा और उससे पहले भी कुछ जगहों पर हमने ये चीजें देखी है। खैर, विन्स में 75 लगभग डबल है लॉस के मुकाबले, जो कि बहुत ही शानदार यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रेकडाउन की बात करें तो सबसे ज्यादा विकेट्स उन्होंने किन ओपोनेंट्स के खिलाफ निकाले हैं ओडीआई में, चलिए जानते हैं। सबसे ज्यादा विकेट्स की अगर बात करें यहाँ पर तो यूएई के खिलाफ उन्होंने 27 विकेट निकाले हैं ओडीआई में, सबसे ज्यादा किसी टीम के खिलाफ। पीएनजी के खिलाफ 25 और यूएसए के खिलाफ 15। तो ये 3 टीमें जिनके खिलाफ ओडीआई में उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स अभी तक निकाले हैं। अगला ब्रेकडाउन है बिल्कुल, और टाइप ऑफ डिसमिसल्स, किस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट आउट करते हैं अपने सामने वाले बल्लेबाज को, उनका फेवरेट क्या रहता है, इस पर अगर नजर डालें तो बोल्ड उन्होंने 36 बार किए हैं, 32.1%, कॉट 35 बार 31.3%, एलबीडब्ल्यू 33 बार 33 टाइम्स 29.4%, कॉट बिहाइंड 4 बार 3.6%, स्टंप 4 बार 3.6%, और हिट विकेट खैर कोई हुआ ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो बोल्ड और एलबीडब्ल्यू, बिल्कुल, यानी कि वो बहुत बेहतरीन स्टंप लाइन पर रहते हैं। और हम देखते भी हैं अमूमन गुगली का इस्तेमाल वो बहुत ज्यादा करते हैं, और गुगली आप चौथे, माफ कीजिएगा, 5वें या 6ठे स्टंप पर तो डालेंगे नहीं, आपको स्टंप पर डालना पड़ेगा, तभी आपको विकेट मिलेगा। और जैसे कि हम संदीप से देखते हैं, बिल्कुल 112 उन्होंने टोटल विकेट्स लिए, उसमें से 69 विकेट्स वो डिफेंस भेद कर लिए उन्होंने आज तक, या तो बोल्ड मारा है या एलबीडब्ल्यू, यानी बल्ला किसी काम आया नहीं प्लेयर के। 69 बार ऐसा हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा डिफेंस भेजने में वो काफी बिलीव दिखाते हैं, और वो हमने जैसे मैंने समझाया किस तरह से कौन सी डिलीवरी पे ज्यादा वो इस चीज को कर पाते हैं। खैर, उसके बाद अगले ब्रेकडाउन की यहाँ बात करें तो अब आपके सामने हम एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट रखने वाले हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 एक लंबा सा टूर्नामेंट चलता है, आप सब जानते हैं, लेकिन क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के बाहर जो बाकी ओडीआईज हुए हैं उनमें उन सबको मिला दे तो उसमें संदीप लामिछाने की परफॉर्मेंस कैसी हुई, यानी परफॉर्मेंस आउटसाइड क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के अलावा जो ओडीआई मैचेस हुए उन सबको मिलाकर जो उनकी परफॉर्मेंस रही है वो
कुछ इस तरह से है। 20 इनिंग, 180 कुछ ओवर, 0.2 ओवर, 10 मेडन, 881 रन उन्होंने दिए, 40 विकेट, 4.9 की इकोनॉमी और 27.1 का स्ट्राइक रेट। ये कुछ नंबर्स हो जाते हैं उनके क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के अलावा जो उन्होंने ओडीआई मैचेस खेले हैं, हर जगह जाकर क्वालिफायर में सब मिलाकर उन सबको टोटल कर ये उनके नंबर्स बन जाते हैं। चलिए इसके बाद एंड अगला ब्रेकडाउन क्या प्रेजेंट करने वाले? बिल्कुल, मोस्ट विकेट इन ग्राउंड्स। जी हाँ, उनके सबसे फेवरेट ग्राउंड कौन से रहे हैं जहां उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट निकाले हैं? तो टीयू यानी कि त्रिभुवन जो ग्राउंड है, अगर हम बात करें, वहां पर इन्होंने 40 विकेट निकाले अपने होम ग्राउंड में। तो मैचेस भी काफी खेले। जी हाँ, बिल्कुल। और अल अमीरात क्रिकेट ग्राउंड सेकंड नंबर पर है, 18 विकेट इन्होंने निकाले हैं वहां पर ओमान में जो अल अमीरात क्रिकेट ग्राउंड है। वहीं तीसरे नंबर पर दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जहां पर 11 विकेट इन्होंने निकाले। मैक्सिमम मैचेस अगर हम देखें करियर के, संदीप ने बहुत खेले हैं यहाँ पर, लेकिन फेवरेट उसमें से टीयू, आपके अल अमीरात और दुबई इंटरनेशनल रहे। बिल्कुल, तो ये 3 ग्राउंड पर सबसे ज्यादा ओडीआई विकेट्स उन्होंने अब तक निकाले। चलिए अगले ब्रेकडाउन की यहाँ बात करते हैं। अगला ब्रेकडाउन जो है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आखिर उन्होंने जो 112 विकेट लिए हैं उसमें से पहले बॉलिंग कराते हुए कितने लिए हैं और बाद में बॉलिंग कराते हुए कितने लिए हैं। चलिए आपको बताते हैं। ये रहा चार्ट आपके सामने। पहले बॉलिंग कराते हुए उन्होंने 77 विकेट निकाले हैं 313 ओवर डालकर, और सेकंड बॉलिंग में 35 विकेट निकाले हैं 148.5 ओवर डालकर। यहाँ ओवर डालने दिखना बहुत जरूरी था ताकि आप ये समझ सके कि आखिर कितने ओवर्स में उन्होंने इतने विकेट यहाँ पर लिए। तो ओवर्स नो डाउट बहुत 170-80 ओवर्स उसमें से कम है। और हम जानते हैं कि टॉस जीतकर नेपाल जो है वो चेज ज्यादा लेना पसंद करता है, तो उस लिहाज से बॉलिंग ज्यादातर नेपाल के बॉलर से पहले ही बॉलिंग कराई अपने करियर में, चाहे वो सोमपाल कोई भी हो। इसीलिए यहाँ पर आपको पहले बॉलिंग करते हुए ज्यादा ओवर दिख रहे हैं, क्योंकि नेपाल ज्यादातर चेज ही लेता हुआ हमें नजर आता है। खैर उसके बाद अगला ब्रेकडाउन एंड क्या करने वाले हैं, लेकिन ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सा ब्रेकडाउन है। उन्होंने आज तक 50 इनिंग्स टोटल बॉलिंग कराई है, उसमें वो विकेटलेस कितनी बार एंड गए ये भी जान लेते हैं जरा। जरूर, बिल्कुल। 50 इनिंगों में संदीप विकेटलेस जो गए ओडीआई में वो है 5 बार। जी हाँ, 5 बार वो सिर्फ विकेटलेस गए हैं, जिसपे कि अगर हम टीम पर नजर डालें, जिम्बाब्वे के खिलाफ, यूएसए के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ और ओमान के खिलाफ 2 बार। जी हाँ, तो ये टीमें रही हैं। आप देखिए, ओमान के खिलाफ 2 बार, जिम्बाब्वे, यूएसए और इंडिया के खिलाफ, जो कि उन्होंने एशिया कप के दौरान वो मैच खेला। बिल्कुल, तो यानी 50 इनिंग में सिर्फ 5 मरतबा ऐसा हुआ है ओडीआई में कि वो विकेटलेस गए, वरना बाकी 45 बार जब वो बॉलिंग कराने आए तो कम से कम मिनिमम 1 विकेट तो वो लेकर गए हैं। ओमान के खिलाफ 2020 में वो लगातार 2 मैचेस में विकेटलेस गए थे, ओमान के खिलाफ, फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ और यूएसए के खिलाफ वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, और एशिया कप में इंडिया के खिलाफ वो विकेटलेस गए थे। तो ये सिर्फ 5 बार रहा है। चलिए अगले ब्रेकडाउन की तरफ यहाँ बात करते हैं। अब बात करते हैं होम और अवे का। ये स्टैट्स बहुत दिलचस्प होगा, बने जरूर रहिए। बॉलिंग में होम और अवे के उनके जो एवरेज स्ट्राइक रेट है, वो उसके इकोनॉमी है, उसके बारे में बात करते हैं। होम में जो उनका बॉलिंग एवरेज रहता है वो 17.20 का, और अवे में 18.54। ज्यादा फर्क रहता नहीं, सिर्फ हमें एक आध का मार्जिन फर्क नजर आ रहा है, इसे आप मार्जिनल कह सकते हैं। ये फर्क क्लियर हमें नजर आ रहा है, तो बहुत अच्छा है, ज्यादा खराब होता हुआ नजर नहीं आता। उसके बाद होम इकोनॉमी की बात करें, होम पे जो उनकी इकोनॉमी रहती है अपने घर में 4.65, और अवे की इकोनॉमी, सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट है, अवे की इकोनॉमी जो रहती है वो 4.25, वो उससे बेटर यहाँ पर हो जाती है। तो अगर आप देखें तो जी हाँ, तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, होम हो अवे हो। संदीप लामिछाने को अगर फ्लॉप होना है तो वो घर में भी होंगे और होम में बाहर भी होंगे, और अगर हिट होना है तो वो घर में भी होंगे, अवे में भी होंगे। ऐसा नहीं होता कि उनका अवे में ज्यादा खराब हो जाता है या होम में बहुत अच्छा, फेवरेट नहीं, कोई फेवरेट नहीं है। वो अगर उनके रिदम में वो है तो कहीं भी विकेट ले सकते हैं। कम से कम उनके नंबर्स, हम पे आप यकीन ना करें, कम से कम नंबर्स पे यकीन करें। और ये नंबर्स कहां से लिए हमने? उनकी ही परफॉर्मेंस से लिए, जो उन्होंने खुद ग्राउंड पर रहकर परफॉर्मेंसेस दी है। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट हम आपके सामने रखेंगे, वो ये है, जब से संदीप ने ओडीआई में डेब्यू किया है तब से लेकर आज तक उनको 5 साल हो गए, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, बल्कि 6 साल हो गए यहाँ पर अगर आप देखें। जरूर, इन 6 सालों में हर साल दर साल एंड इकोनॉमी के बारे में क्या ख्याल है, आप कुछ बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम बात करें 2018 से, तो 3.57 की इकोनॉमी रही 2018 में, 2019 में 4.96 की, 2020 में 4.25 की बॉलिंग इकोनॉमी रही, 2021 में 3.18 की बॉलिंग इकोनॉमी रही, 2022 में 4.17 की, और 2023 में 4.85 की 2024 चल रहा है। तो वही 2018 से लेकर 2023 तक, यानी कि 5 के नीचे ही, अंडर 5 ही रही है, और करियर की इनकी ओवरऑल बॉलिंग इकोनॉमी 4.37 की है। लाजवाब है। और 2021 में तो हद ही कर दी थी, 3.18 की बॉलिंग इकोनॉमी से शानदार इकोनॉमी है। किसी भी बॉलर के लिए एक ड्रीम की तरह है कि आकाश उसका बॉलिंग इकोनॉमी इस तरीके की हो।
बिल्कुल, और शुरुआत के जो 4 साल रहे हैं उसमें मैचेस इतने ज़्यादा हुए नहीं थे। 2018, 19, 20, 21 की बात करें, लेकिन यहाँ पर जो आपको दाद देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी 2022 और 2023 में। 2022 में बहुत सारे मैचेस नेपाल ने खेले, उसमें संदीप भी थे और नो डाउट कुछ मैचेस उनके मिस भी हुए, लेकिन फिर भी इतने तो थे कि बाकी चारों सालों से सबसे ज़्यादा 2022 में उन्होंने खेले थे और ज़्यादातर मैचेस अवे में थे। और 2023 में भी उन्होंने बहुत सारे मैचेस खेले, उसमें भी ज़्यादा मैचेस का नंबर बढ़ा, लेकिन फिर भी उनकी इकॉनमी ज़्यादा कुछ खास बड़ी नहीं। अंडर 5 को फिर भी मेंटेन करने में कामयाब रहे। यानी जब से संदीप आए हैं तब से लेकर आज तक कोई भी ऐसा साल नहीं गया जहां पर ओडीआई में उन्होंने 5 से ऊपर 5 से लगभग 5 भी टच किया इकॉनमी में, कि कमाल की इकॉनमी उनकी ये दर्शाती है कहीं ना कहीं। और अगर ये नंबर्स आम लगते हैं तो आप किसी बॉलर को उठाकर देख लीजिए, आपको किसी का ऐसा नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो आप भी सोचे कि अरे तो बहुत, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, किसी के खिलाफ खेले जो ऐसी सब एशियन की टीम है, तो एशियन टीम में तो बाकी बॉलर्स भी खेलते हैं, उनकी इकॉनमी ऐसी नहीं मिलेगी आपको। 6-6, 7-7 इकॉनमी मिलेगी बहुत सारे बॉलर्स की, जो बहुत सारे अच्छे बॉलर्स भी अपनी टीम के लिए। तो ये नहीं, ये स्पेशल है, ये अच्छी बॉलिंग इनकी रही। चलिए आगे बात करते हैं, अगला ब्रेकडाउन क्या करने वाले हैं। बिल्कुल लास्ट ये हमारा ब्रेकडाउन है, जी हाँ। अगर हम इस पे गौर करें तो मिडिल ऑर्डर, माफ कीजिएगा, संदीप ने किन ऑर्डर के बल्लेबाजों को सबसे ज्यादा आउट किया है या परेशान किया है, अब आउट कहेंगे यहाँ पर बहुत ज्यादा। देखिए अगर बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से अगर हम देखें कि वो उनका फेवरेट कौन सा ऑर्डर रहा है विकेट लेने में, तो मिडिल ऑर्डर में 50 विकेट उन्होंने निकाले हैं 44.7%, टॉप ऑर्डर में उन्होंने 38 विकेट 33.9%, लोअर ऑर्डर टेंडर्स मिलाकर 24 विकेट 21.4% उन्होंने विकेट निकाले। एक चीज देखने वाली बात है कि परसेंटेज रेशियो किसी में इतना कम भी नहीं है, डेफिनेटली कम है। मिडिल ऑर्डर को सबसे ज्यादा अटेंड करते हैं क्योंकि 10 ओवर के बाद हमें अमूमन आते हुए दिखते हैं, लेकिन जरूरत पड़े तो कभी कभार पहले बुलाया जाता है उन्हें, या फिर टॉप ऑर्डर लंबा चला जाए, विकेट ना गिर रहे हो, तो वो आकर में यहाँ पर विकेट लेते हैं। लेकिन यहाँ टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर में ज्यादा डिफरेंस हमें नजर नहीं आता 44 और 33% का। नहीं, एक चीज गौर करने की है कि बॉलर की एक पोजीशन का पता तब चलता है कि वो किस पोजीशन का विकेट ले रहा है। हाँ, आप देखेंगे मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर का विकेट संदीप सबसे ज्यादा लेते हैं। आप इसको ऐड कर लीजिए तो 88 विकेट हो जाते हैं उनके, परसेंटेज भी 70-75% हो जाता है। तो इससे बॉलर की कैलिबर का पता चलता है कि वो कितने ज्यादा कैलिबर के हैं, कि बॉलर में कोई बात है या फिर बस विकेट मिल जा रहे हैं छक्के चौके से मार के हुए। नहीं, टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर के सबसे ज्यादा विकेट निकाले हैं, और यही बात उन्हें खास बनाती है कि वो बड़े बड़े बैट्समैनों को एसोसिएट में तंग करके छोड़ते हैं, बहुत परेशान करके छोड़ते हैं, उन पर रन मारना मुश्किल है। और विकेट्स भी ये दर्शाते हैं कि वो टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों का सबसे ज्यादा विकेट निकाल। बिल्कुल, बहुत तंग किया हुआ है। आपने सही कहा, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे फिगर्स देखे होंगे बॉलिंग में जहां पर एक बॉलर ने फाइफर निकाला है। जी हाँ, फाइफर निकाला है, लेकिन आपको नजर आएगा कि लास्ट के 3 विकेट उन्होंने लिए या लास्ट के 4 के विकेट ले लिए, तो फाइफर उनका कंप्लीट हो गया। लेकिन उससे ये पता नहीं चला कि उन्होंने उस इंपॉर्टेंट क्वालिटी बॉल के खिलाफ वो विकेट्स निकाल पाते या फिर नहीं। लेकिन संदीप के केस में हमें वो दिखता है कि उन्होंने मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर के मेजॉरिटी ऑफ विकेट्स निकाले हैं, और जिससे पता चलता है कि उन्होंने खासा तंग किया हुआ है अपने एसोसिएट कम्युनिटी में जितने भी टीम्स हैं उनको खिलाफ। उनकी बॉलिंग काफी बेहतर रही है। तो ये सारे करियर कंप्लीट हो गए, ये सारे करियर ब्रेकडाउन थे ओडीआई के जो हमने संदीप से रिलेटेड प्रेजेंट किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही कंटेंटफुल और बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बने रहिए चैनल के साथ, ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार आपके सामने लाते रहते हैं। पिछले 2 दिनों में भी काफी सारे वीडियोस हमने अपलोड की हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 से रिलेटेड। कितनी टीमें कौन से रैंक पर फिनिश करने पे आपका ओडीआई स्टेटस बच जाएगा, ये सारी बातें हमने प्रीवियस वीडियो में की है, जाकर एक बार जरूर चेकआउट करिए। फिलहाल इस वीडियो में